नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी उर्मिला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल टाइम विद उर्मिला पर। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम लाख कोशिशें करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सफलता, वो सुकून और वो खुशहाली नहीं मिल पाती जिसकी हम चाहत रखते हैं। हमें लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है या शायद हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय लेकर आई हूँ जो बहुत ही सरल है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि आपकी जिंदगी में रातों रात बदलाव ला सकता है। ये एक ऐसा प्राचीन और शक्तिशाली नुस्खा है जो हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा सदियों से अपनाया जाता रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रथा की जिसमें आपको चुपचाप रात को एक खास चीज अपने तकिए के नीचे रखनी है। जी हाँ, सिर्फ एक छोटी सी चीज, और उसका असर इतना गहरा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिन्हें तकिए के नीचे रखने के अलग अलग फायदे हैं। हम जानेंगे कि किस चीज को तकिए के नीचे रखने से धन की कमी दूर होती है, किसको रखने से अच्छी नींद आती है, किसको रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, किसको रखने से प्यार और रिश्ते मजबूत होते हैं और किसको रखने से भाग्य आपका साथ देता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपनी किस्मत को बदलने के लिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी टाइम विद उर्मिला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आप हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो को कभी मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर तकिए के नीचे कोई चीज रखने से क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आपको इसके पीछे का विज्ञान और आध्यात्मिक दोनों समझाती हूँ। हमारा तकिया, जहाँ हम अपना सिर रखकर सोते हैं, वो हमारे दिमाग और हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से सीधे जुड़ा होता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। ये मन ही हमारी सोच, हमारी इच्छाओं और हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। जब हम कोई खास चीज किसी खास उद्देश्य के साथ अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो उस चीज की ऊर्जा सीधे हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। ये ऊर्जा हमारे विचारों को शुद्ध करती है, हमारे मन से नकारात्मकता को निकालती है और हमारे अंदर सकारात्मकता को भर देती है। ये एक तरह से इंटेंशन सेटिंग का ही तरीका है। आप एक इरादे के साथ कोई चीज रखते हैं और रात भर आपके अवचेतन मन में वही इरादा घूमता रहता है। सुबह उठने पर आप तरोताजा और अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा केंद्रित महसूस करते हैं। अब जानते हैं कि कौन सी चीजें किस उद्देश्य के लिए रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में धन की कमी है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, या फिर आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज्यादा हैं, तो ये उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जरूरी चीजें: एक छोटा सा चांदी का सिक्का या कोई भी सिक्का। चांदी का सिक्का सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि चांदी को चंद्रमा का कारक माना गया है जो मन और धन दोनों का प्रतीक है। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 5 या 10 रुपए का कोई भी सिक्का ले सकते हैं। एक छोटा सा लाल कपड़ा ले, एक साफ सुथरा और छोटा सा लाल कपड़ा ले। लाल रंग ऊर्जा और धन को आकर्षित करता है और उसे बांध कर रखता है। उपाय करने का तरीका: सोने से पहले, रात को सोने जाने से पहले अपने हाथ मुंह धोकर साफ सुथरे हो जाएं। इरादा बनाएं, अब उस सिक्के को अपने हाथ में ले और अपनी आंखें बंद करके अपनी इच्छा बताएं। आप कहें, हे ब्रह्मांड, मैं इस सिक्के की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता हूँ या करती हूँ। मेरे घर में धन और समृद्धि आए, मेरे खर्चे कम हो और मेरी आमदनी बढ़े। कपड़े में रखें। अब उस सिक्के को उस छोटे से लाल कपड़े में लपेट दें, तकिए के नीचे रख दें। इस पोटली को चुपचाप अपने तकिए के नीचे रख दें, इसे किसी को न बताएं। सुबह क्या करें? सुबह उठकर सबसे पहले उस पोटली को अपने हाथ में लें और फिर से अपनी इच्छा को दोहराएं। इसके बाद इस पोटली को उठाकर अपने पर्स या तिजोरी में रख दें। इसके पीछे का कारण: सिक्का धन का प्रतीक है। रात भर इसकी ऊर्जा आपके अवचेतन मन में धन को आकर्षित करने का विचार डालती है। लाल कपड़ा, लाल रंग धन को अपनी ओर खींचता है और उसे बांध कर रखता है। कितने दिन करें? आप ये उपाय हर शुक्रवार को कर सकते हैं। शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन है और ये उपाय उनकी कृपा पाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको रात में नींद नहीं आती, आप बेचैनी महसूस करते हैं या बुरे सपने आपको परेशान करते हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छी नींद हमारे स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी चीजें: एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा,
फिटकरी में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है। एक छोटा सा रुमाल या कपड़ा, एक साफ सुथरा रुमाल ले। उपाय करने का तरीका, सोने से पहले, रात को सोने जाने से पहले फिटकरी के टुकड़े को रुमाल में लपेट दें, तकिए के नीचे रख दें। इस पोटली को चुपचाप अपने तकिए के नीचे रख दें। सुबह क्या करें, सुबह उठकर उस फिटकरी के टुकड़े को बाहर निकालें और उसे टॉयलेट में फ्लश कर दें। आप चाहें तो इसे किसी गंदी नाली में भी फेंक सकते हैं। इसके पीछे का कारण, फिटकरी रात भर आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा, तनाव और बेचैनी को सोख लेती है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप हल्का और तरोताजा महसूस करते हैं और आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। कितने दिन करें? आप ये उपाय हर रात कर सकते हैं, जब तक आपको अच्छी नींद ना आने लगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या आप बेवजह का डर और बेचैनी महसूस करते हैं, तो ये उपाय आपकी रक्षा करेगा। जरूरी चीजें, एक लहसुन की कली। लहसुन में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की बहुत शक्तिशाली क्षमता होती है। एक छोटा सा काला कपड़ा। एक छोटा सा काला कपड़ा ले। काला रंग नकारात्मकता को सोखता है। उपाय करने का तरीका, सोने से पहले, रात को सोने जाने से पहले लहसुन की एक कली को उस काले कपड़े में लपेट दें, तकिए के नीचे रख दें। इस पोटली को चुपचाप अपने तकिए के नीचे रख दें। सुबह क्या करें, सुबह उठकर इस पोटली को अपने घर के बाहर किसी कचरे के डब्बे में फेंक दें। इसे घर के अंदर ना रखें। इसके पीछे का कारण, लहसुन की गंध और ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को आपसे दूर रखती है और आपको सुरक्षा का एहसास देती है। कितने दिन करें? आप ये उपाय हर मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दिन नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने के लिए शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका मन अशांत रहता है, आप बहुत सोचते हैं और आप ध्यान यानी मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जरूरी चीजें, एक छोटा सा रुद्राक्ष या क्रिस्टल। रुद्राक्ष शिव जी का प्रतीक है और ये मन को शांति देता है। कोई भी क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्ज भी मन को शांत करने में मदद करता है। एक छोटा सा सफेद कपड़ा। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। उपाय करने का तरीका, सोने से पहले, रात को सोने जाने से पहले रुद्राक्ष या क्रिस्टल को साफ पानी से धोकर सफेद कपड़े में लपेट दें। मंत्र का जाप, इसे अपने हाथ में ले और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। तकिए के नीचे रखें। इस पोटली को चुपचाप अपने तकिए के नीचे रख दें। सुबह क्या करें, सुबह उठकर इसे फिर से हाथ में लें और महसूस करें कि आपका मन कितना शांत है। इसके पीछे का कारण, रुद्राक्ष या क्रिस्टल, ये प्राकृतिक वस्तुएं आपके मन को शांत करती हैं और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। कितने दिन करें? आप ये उपाय रोज रात को कर सकते हैं। यह आपके मन को एकाग्र करने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या आप हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहना चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। जरूरी चीजें, एक छोटा सा हल्दी का टुकड़ा। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। इसे आयुर्वेद में बहुत शक्तिशाली माना गया है। एक छोटा सा पीला कपड़ा। पीला रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है, जो ज्ञान, स्वास्थ्य और भाग्य का कारक है। उपाय करने का तरीका, सोने से पहले, रात को सोने जाने से पहले हल्दी के टुकड़े को पीले कपड़े में लपेट दें। तकिए के नीचे रखें। इस पोटली को चुपचाप अपने तकिए के नीचे रख दें। सुबह क्या करें, सुबह उठकर इस हल्दी के टुकड़े को हटा दें और इसे पूजा घर में रख दें। इसके पीछे का कारण, हल्दी की ऊर्जा आपके शरीर में सकारात्मकता और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये आपके मन को भी शांत रखती है। कितने दिन करें? आप ये उपाय हर गुरुवार को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी है या आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। जरूरी चीजें, एक छोटा सा गुलाब का फूल। गुलाब प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। एक छोटा सा लाल कपड़ा। लाल रंग प्रेम और आकर्षण को बढ़ाता है। उपाय करने का तरीका, सोने से पहले, रात को सोने जाने से पहले एक ताज़ा गुलाब का फूल लाल कपड़े में लपेट दें। तकिए के नीचे रखें। इस पोटली को चुपचाप अपने तकिए के नीचे रख दें। सुबह क्या करें, सुबह उठकर उस गुलाब को अपने बेडरूम में किसी फूलदान में रख दें या किसी नदी या तालाब में बहा दें। इसके पीछे का कारण, गुलाब की भीनी भीनी खुशबू और ऊर्जा आपके और आपके पार्टनर के बीच प्रेम और स्नेह को बढ़ाती है। कितने दिन करें? आप ये उपाय हर शुक्रवार को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं या अपने बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जरूरी चीजें, एक छोटी सी इलायची। इलायची को बुध ग्रह का कारक माना गया है, जो बुद्धि, व्यापार और संचार का प्रतीक है। एक छोटा सा हरा कपड़ा। हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक है। उपाय करने का तरीका, सोने से पहले, रात को सोने जाने से पहले एक इलायची को हरे कपड़े में लपेट दें। अपनी इच्छा बताएं।
इसे अपने हाथ में लें और अपनी आंखें बंद करके अपनी करियर से जुड़ी इच्छा बताएं। तकिए के नीचे रख दें। इस पोटली को चुपचाप अपने तकिए के नीचे रख दें। सुबह क्या करें? सुबह उठकर इस इलायची को खा लें या इसे अपने कार्यस्थल पर अपने पास रखें। इसके पीछे का कारण, इलायची की ऊर्जा आपके मन को केंद्रित करती है और आपको अपने करियर में सही निर्णय लेने में मदद करती है। कितने दिन करें? आप ये उपाय हर बुधवार को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कोई खास इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए है। ज़रूरी चीज़ें, एक छोटी सी लौंग को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए बहुत शक्तिशाली माना गया है। एक छोटा सा लाल कपड़ा, लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है। उपाय करने का तरीका, सोने से पहले, रात को सोने जाने से पहले एक लौंग को लाल कपड़े में लपेट दें। अपनी इच्छा बताएं, इसे अपने हाथ में लें और अपनी आंखें बंद करके अपनी इच्छा को बोलें। तकिए के नीचे रख दें। सुबह उठकर इस लौंग को अपने घर से बाहर किसी पेड़ के नीचे रख दें। इसके पीछे का कारण, लौंग की ऊर्जा आपकी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है और उसे पूरा करने में मदद करती है। कितने दिन करें? आप ये उपाय हर शुक्रवार को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप सिर्फ एक छोटी सी चीज को तकिए के नीचे रखकर अपना सकते हैं। हमने विस्तार से जाना कि किस चीज को रखने से क्या फायदा होता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन उपायों को सिर्फ एक टोटका न समझें। ये एक तरह से अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश देने का तरीका है। ये उपाय तभी काम करते हैं जब आप इन्हें विश्वास, लगन और सकारात्मक सोच के साथ करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी उपाय को करने से पहले अपने मन में एक स्पष्ट इरादा बनाएं। आपका इरादा जितना स्पष्ट होगा, उसका परिणाम उतना ही गहरा होगा। सकारात्मक सोच, इन उपायों को अपनाते समय हमेशा सकारात्मक सोच रखें। विश्वास रखें कि ये काम कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। प्रार्थना और कृतज्ञता, रोजाना ईश्वर का धन्यवाद करें जो आपके पास है और जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इसने आपकी जानकारी बढ़ाई है, तो कृपया इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अभी तक टाइम विद उर्मिला चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे जब भी हम कोई नया और ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने घर को धन धान्य से परिपूर्ण बनाएं। नमस्कार।